हेलो फ्रेंड। तो एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व द इक्वेशन 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 का। गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी का क्वेश्चन का, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब यहाँ पे है, लेट द रूट्स ऑफ द गिव क्यूबिक पोलोनोमियल्स इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का हम पहले ले लेंगे, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 2 है। एक्स स्क्वायर का क्या है, -15 है। और एक्स का क्या है, 37 है। और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे -13 आ गया, ठीक है ना। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जिस तरह सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अगर आप देखेंगे, ये मैंने सेव कर लिया है और उस अपना सॉल्व करके इसकी फोटो खींच के और फिर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि किसी क्वेरी थी तो मैंने कहा था कि ठीक है चलो मैं इसमें ऐसे ही समझा देता हूँ। तो ऐसे भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अ, नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, लेट एज्यूम ए माइनस डी कोमा ए और ए प्लस डी, जिस तरह अपना होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है, ए माइनस डी करेंगे आप, सिंपली यही आएगा आपका लास्ट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सबको क्या करा, ए माइनस डी प्लस ए माइनस डी, सबको काट देंगे तो यहाँ पे ट्रिपल ए आ जाएगा, 3a। तो 3a का यहाँ पे करा क्या है, यहाँ पे ये देखिए कि -15 लिया और 15 को मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स क्यूब क्या कह रहा है, ट्यू कह रहा है। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस है और कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। और यहाँ से 3 पंजे 15 हो गया, तो a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, तो a आपका 2.5 आ गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखिए माइनस कांस्टेंट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस यहाँ पे 32, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में होता क्या है कि यहाँ पे हम इंटू करें, सारे को हमने इंटू कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा ए माइनस डी इंटू ए। तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये देखिए। तो ए स्क्वायर डी माइनस डी स्क्वायर बन गया और ए यहाँ कर दिया। तो ए की वैल्यू हमने करी क्या, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पुट कर दी इस तरह करके। फिर सिमिलरली हमने करा क्या, इसका स्क्वायर रूट हमने ये खोला तो 6.5 आया और डी स्क्वायर और 2.5। सिमिलरली इसको वो, ये तो आप जानते ही, इतना सिंपल सॉल्व करना सॉरी। तो 6.5 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे 15/2.5 को हम इधर ले गए और यहाँ पे इसे काट दिया तो 6 आया, तो माइनस डी स्क्वायर ये आ गया, और इसको इधर ले गए तो -6.5 आया, तो माइनस से माइनस कट के डी स्क्वायर 0.5 आ गया। डी स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 0.5, तो डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है। तो रूट्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब इस जगह बैठा दीजिए 2.5 और -0.5 और 2.5 और 2.5 प्लस 0.5, तो 2.5 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2.5, खाली 2.5 है। अब 2.5 प्लस 2.5 3 होता है क्या, तो ये देखेंगे क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है क्या, सम सिमिलरली सबका एक ही वो है ना। तो इसी तरह अपना ये कुछ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बाकी मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैथ की, तो आप चाहें तो एक एक करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। BCS 012 बहुत से बच्चे क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका सिंपल और एक आसान सा ट्रिक मैंने बता रखा है पहले की वीडियो में भी, और कैसे आप इसको आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कभी भी ये काटा पीटी नहीं चलेगी जो मैंने कर रखा है, ये आपको रफ शिफ्ट में, ये आपका मालूम है 2 से 3 मार्क्स खा जाएगा सिर्फ ये, अगर आपने काट दिया तो। और चाहे पूरा क्वेश्चन क्यों ना सही हो आंसर आपका, ये नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, उसकी एकदम चील की आंख होती है, वो क्या कहते हैं, बाज की आंख होती है। जिस तरह देखेगा ना, अरे ये काट दिया है, बस ऐसे टिक मारेगा, ऐसे टिक मारेगा, ऐसे टिक मारेगा, और यहाँ देखेगा यहाँ कटा हुआ है, बस 2 नंबर, नेक्स्ट पेज। तो जितना साफ और क्लीन करेंगे उतना बढ़िया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे बेस्ट अच्छी तरीके से कर सकता है वो आंसर आप पहले सॉल्व करिएगा। बाकी जो नहीं आता, जो लीपा पोती वाला है, वो तो आप लास्ट के 20 पेज के बाद में लीपा पोती करिएगा, लेकिन पहले वाला जो है आप जो अच्छी तरीके से आता है वो करिएगा।
फिर दूसरा जो उससे कम अच्छी तरीके से आता है, इस तरह करते हैं। और जो मान लो बीच में आपको नहीं आ रहा, तो बीच में उसको छोड़ देते हैं जिस तरह बच्चे, ठीक है ना, कि ये नहीं, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो सॉल्यूशन आप 4 से 5 क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं उसको अटेंड करिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। तो एग्जामिनर करेगा क्या, एक दो ऐसे करता रहेगा। अगर मान लो एक आपने बढ़िया किया और दूसरे में कम कर दिया, बस उसका दिमाग वहीं क्लिक कर जाएगा, इसे कुछ नहीं आता, बस जो है। और जब वो देखेगा ना 5 से 6 क्वेश्चन आपके करेक्ट जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लीता पोती कर देंगे ना, तो और सही रहेगा, तो वो मार्क्स दे देता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी प्लेलिस्ट बना दिया। बाकी जो बच्चे सी प्लस प्लस सी और एकदम डीप सीखना चाहते हैं, एकदम शॉर्टकट देसी तरीके से, वो चीज मैंने बता रखी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।